काव्य संकलन के अंतर्गत एक फूल की चाह के 7वें भाग का अभी हमने अध्ययन किया था। आज हम इसके 8वें भाग का अध्ययन करेंगे। पंक्तियां इस प्रकार हैं। मैंने स्वीकृत किया दंड वह, शीश झुकाकर चुप ही रह, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती, अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती। सुखिया के लाचार पिता की बात सुनने वाला कोई नहीं है। वो अपराधी नहीं होते हुए भी न्यायालय के दंड को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि मैंने सिर झुकाकर उस दंड को स्वीकार कर लिया। मुझ पर जो आरोप लगाया गया था, मैं उसका क्या उत्तर देता, क्या कहता, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कवि आगे कहते हैं कि सुखिया का पिता 7 दिन तक जेल में रहा। उसके लिए ये 7 दिन गुजारना सदियों के समान भारी था। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहे, फिर भी उसकी आंखें आंसुओं से भरी रहीं। उसकी वेदना तनिक भी कम नहीं हुई। आगे कवि ने कहा है, दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही है, अब की दीना दिखाई वह। सुखिया का पिता आप बीती सुनाते हुए आगे कहते हैं कि 7 दिन के कारावास की सजा काटकर जब मैं रिहा हुआ, तो घर की तरफ मेरे कदम बढ़ ही नहीं पा रहे थे। कोई अज्ञात अनजाना भय मेरे जर्जर हुए अस्थियों के ढांचे रूपी शरीर को पीछे की ओर धकेल रहा था। पहले की भांति आज सुखिया मुझे लिवाने के लिए दौड़कर घर के बाहर नहीं आई। आज ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वो किसी खेल में व्यस्त होने के कारण मुझे दिखाई नहीं दी। कहने का तात्पर्य है कि मन का भय उसे बार बार आशंकित कर रहा।